हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के हम बिल्कुल आसानी से हम सीखने वाले हैं। अब देखो, प्रतिशत सीखने से पहले आपको जो है इस तरह की चीज़ें पहले अच्छे से आनी चाहिए। ये देखो, आप छोटे से छोटी चीज़ों को सीखेंगे जब भी आप अच्छे से प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने छोटी से लेकर अच्छे लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं प्रतिशत के। तो बिल्कुल आप इसके जरिए आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 400 का 35% कितना होगा। देखो यहाँ पे है 400 का। आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर किसी की जगह ऑफ होता है या का, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसकी जगह हम हमेशा लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है का, तो इसकी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। बाकी हम 400 को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे और का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। और कितने परसेंटेज बोला है, तो 35% बोला है। ठीक है, 35%। इसके बाद हमें पता है कि प्रतिशत का चिन्ह हटा के हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रति का मतलब होता है अपॉन और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि प्रतिशत को हटा के क्या लगाना है, अपॉन में 100 लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, देखो अब हमें इसे करनी है कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे और यहाँ से हमारा बचता है 4 गुणा के 35। ठीक है, क्या बच जाता है, 4 गुणा के 35। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4 पंजे 20 का लिखेंगे 0 और हाथ से लगे हमारे 2। ठीक है, इसके बाद 4 तिया 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 14। तो ये हो जाएगा हमारा 140 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 400 का 35% कितना होता है, तो 140 होता है। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से देखते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, 600 का 40% का 10% होगा। जैसे कि यहाँ पे 600 है तो हम क्या करेंगे, 600 को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और का की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। और जैसे कि यहाँ पे है 40, तो 40 की 40 लिखेंगे और प्रतिशत का साइन हटा के अपोन में लिख देंगे 100। इसी तरह से इसमें फिर का है तो का की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और फिर लिखेंगे 10% है, प्रतिशत को आप चिन्ह हटाएंगे, अपोन में कितना लगा देंगे, तो अपोन में लगा देंगे 100। अब देखो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं। इसी तरह से इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटेगा और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो हमारा कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचा 6 और 4, और 6 और 4 की हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है कि 600 का 40% का 10% कितना होता है, तो 24 होता है। अब इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है किसका 40% 400 है। मतलब ये बताना है हमें किस संख्या का 40% 400 होता है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। देखो कोई वो संख्या मान लेते हैं हम, माना वो संख्या क्या है, x है। x का की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, 40 है 40 की जगह 40 लिखेंगे और प्रतिशत का साइन हटाकर अपोन में 100 लिख देंगे। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटाया, अपोन में 100 लिख दिया। अब इजिकल टू कितना है, कितना बोला है, 400 है, तो 400 को लिखेंगे इजिकल टू में। इसी तरह से देखो, ये जो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और इसी तरह से 2 एकना 2 और 2 पंजे होता है 10। अब देखो यहाँ से कितना बच जाता है, जब हम इस 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और अपोन में कितना है 5, इजिकल टू में लिखेंगे 400। इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 चौक होता है 20 और 2 जीरो हमारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। 5 चौक 20 और 2 जीरो हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब इस 2 को ले जाएंगे इसके अपोन में, इस 2 को क्या करेंगे, इसके अपोन में ले जाएंगे, इसके अपोन में, तो x बराबर हो जाएगा 2000 अपोन के 2। इससे काटेंगे तो 5 दूनी होता है 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। कहने का है कि भाई 1000 जो है वो 40% का 40% 1000 कितने का, 400 का, 1000 का 40% 400 होता है। ये हम यहाँ पे बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे बोला है 25 का भिन्न रूप होगा। 25 का भिन्न रूप, यहाँ पे बोला है 25% का भिन्न रूप क्या होगा। हमें पता है कि परसेंटेज का साइन हटा के क्या लगाते हैं, अपोन में 100 लगा देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 25 का ना 25 अपोन के, ये कटेगा 25 चौका 100, ये होता है 1 अपोन के 4 क्या होता है, 25% का भिन्न रूप होता है। इसी तरह से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है हमारा, कि 8/5 का प्रतिशत रूप की बताइए। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा था प्रतिशत से भिन्न रूप पूछा था, अब भिन्न रूप से पूछ रहा है हमसे प्रतिशत रूप। तो भाई 8 को तो ऐसे 8/5 को तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और का की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और प्रतिशत यहाँ पे क्या लिख देते हैं, किसी चीज़ को किसी संख्या को हमें प्रतिशत बनाना होता है तो उसमें हम 100% से हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसे काटेंगे, 5 दूनी हो गया 10 और 0 का 0। अब ये होता है 8 दूनी, इसकी अब इसकी गुणा कर देंगे, 8 गुणा के 20
8 दूनी कितना होता है, तो 8 0 0 और 8 दूनी 16, मतलब कि 160 होगा हमारा, कि इतने का प्रतिशत रूप, कितने का 8/5 का प्रतिशत रूप कितना होगा, तो 160 हमारा होगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको प्रतिशत वाले समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ।